किसान भाइयों, हमारे बुजुर्गों, हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे मीडिया वाले भाई, बेटा थोड़ा सा अलग हो जाओ। वो पीछे मीडिया वाले खड़े, सारे मीडिया थोड़ा सा वाले बेटा अलग हो साथी एक जाए। साइड आ जाओ माता जी, एक बेटा साइड थोड़ा हो सा सारे। चलो, आवाज खराब हो जाती है, आवाज गूंजती है यहाँ। ठीक है, प्रधान जी ने जाना आगे। साथियों, सबसे पहले तो आपके आभारी हैं, आपके धन्यवादी हैं कि जो आप अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए निकल के सड़क पे आए हो। और ये जो आंदोलन है, ये जो हमारे साथ, अगर हम अपनी मांग शांतिपूर्वक तरीके से भी कहीं मांगते हैं तो अन्याय किसानों के ऊपर किया जाता है। हजारों बम हमारे ऊपर फेंक दिए गए, आंसू गैस के गोले और हजारों प्लास्टिक की गोलियां चलाई गई, सैकड़ों किसानों को घायल कर दिया गया। अभी दिल्ली के अंदर एक और यंत्र लाया, मैं तो हैरान हूं इस सरकार से कि वो 1 किलोमीटर तक किरणें फेंकेगा और उस किरणों से आदमी का बहरा हो जाएगा, आदमी को सुनना बंद हो जाएगा, उसका दिमाग करना 1 घंटे के लिए काम करना बंद कर देगा, उसको उल्टियां लग जाएंगी, उसको हालत उसकी बिगड़ जाएगी। ऐसा यंत्र वहां पे लगाया गया है। ऐसे यंत्र हो कहीं अगर मिलिट्री किसी दुश्मन देश के लिए ये लगाए तो कोई बात समझ में आती। इसी देश के किसान हैं और मुझे दुख इस बात का है कि हम, ये किसने करवाया? ये सरकार ने करवाया। और हम कहते हैं हम सरकार में नहीं जाएंगे। अगर आज सरकार आपकी होती तो क्या किसानों के ऊपर ये हाल होता? नहीं होता। हम वहीं आके मरते हैं, हमारे दिमाग में नहीं घुसती है। हम फिर उन राजनेताओं के पीछे जिन्होंने हमें पीटा है। पहले कांग्रेस से दुखी हुए तो बीजेपी को जिताया, अब बीजेपी से दुखी होंगे किसी और को जिता देंगे, फिर और से दुखी होंगे किसी और को जिता देंगे। आप नहीं जाओ। आप खुद राजनीति में जब तक नहीं जाओगे, सुन लो किसानों, आपका कोई भला नहीं कर सकता, आप अपना भला खुद कर सकते हैं। हम क्यों इनसे नहीं छीन लेते? हम क्यों इनसे पावर नहीं छीन लेते? मेरे दिमाग से बाहर है। हम इनको वोट पाके, इनको ताकत दे के, इनको बलशाली बना के, और हम इनको बलशाली इसलिए बनाते कि ये हमें गोलियां मारे, ये हमें बम मारे, ये हमारे साथ ऐसे व्यवहार करे, इसलिए हम इनको ताकत देते हैं। इनको निकाल के आपके पास पावर है, 100 में 80 वोट के मालिक हो, आप सरकार छीन सकते हो। आपकी आत्महीनता ने आपका सत्यानाश कर दिया है। अगर सर छोटू राम राजनीति में ना जाते तो कौन सा कानून बनाते? चौधरी चरण सिंह राजनीति में ना जाते तो कौन सा कानून बनाते? आपके पास टाइम है, टाइम है। अभी आप हमारे बीच में कई ऐसे नेता मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, बीजेपी को तो हराओ, किसी और को जिताओ। करेगा वो भी वही। क्या होगा? एक मुर्दा था, एक आदमी था, वो कब्रें पाड़ता था मुर्दों की, उसका कफन उतारता था, उसके मुंह में चांदी का रुपया डालते थे, वो निकालता था और उससे परिवार चलाता था। जब वो आदमी मरा और वो धर्मराज के पास गया तो वहां जो पहले मुर्दे थे उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया कि ये कफन चोर आ गया है, बहिष्कार कर दिया। वो रात को अपने लड़के के सपने में आया, उसने अपने लड़के को कहा, मैंने सारी उम्र तुम्हारे लिए कब्रें पाड़ी हैं, तुम्हारे लिए कफन चोरी किए हैं, अब मेरे को वहां बायकॉट कर दिया, अब तू मेरे को बचा। वो लड़का कहता है मैं कैसे बचाऊं? कह रहा ऐसे ही कब्रें पाड़े कर, ऐसे ही कफन उतारा कर, ऐसे ही चांदी का रुपया निकाला कर मुंह से और एक घुमटा उसके मुंह में और ठोक दिया कर। कह रहा फिर? कह रहा बस तू ये काम कर दे। जब उसने, लड़के ने ये काम किया और अगले मुर्दे जब वहां गए, उन्होंने जाके कहा अरे वो जो अब है ना, उससे तो ये पहले वाला ही ठीक था। ये कम से कम जो कफन ही उतारता था ना, रुपया ही निकालता था, घुंटा तो नहीं ठोकता था, अब वाला घुंटा और ठोकता है। आपने पहले को हराया, अगले को जिताया, इन्होंने घुंटा और ठोक दिया। और याद रखना, कोई आपका भला नहीं करेगा जब तक आप खुद राजनीति में नहीं जाओगे। ऐसे ही तड़पोगे, ऐसे अपने आंखों के सामने अपने बर्बादी देखोगे। याद रखना, इलेक्शन आने वाला है। अब भी जब तक आप अपनी वोट को एक जगह नहीं बांधोगे ना, अरे आप यही कह दो कि हम सारे एक जगह देंगे, जो हमारी बात मानेगा उसको देगा, यही कह दो। आप तो ये भी नहीं कहते।
हमारे गांव से 50 वोट उधर पड़ रही है, 50 वोट उधर पड़ रही है, 100 वोट उधर पड़ रही है, सारे हमारे ठेकेदार बन के हमें बेच रहे हैं और हम बिक रहे हैं। और फिर कहते हैं ना नहीं राजनीति के पास नहीं जाना इन्होंने, मत जाओ फिर ऐसे ही तरफ हो। तो साथियों गौर करना मेरी एक एक बात पे, जो अराजनीति कहते हैं वो हमारा सत्यानाश करा रहे हैं। आपकी वोट है, आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए, जो हमारे लिए कम से कम वादा ही करवा लो किसी से। चलो खैर ये बात लंबी हो गई। अब मैं आपसे एक अनुरोध ये करूंगा कि कल जो प्रोग्राम है हर तहसील पे जो है वो हमने ट्रैक्टर परेड करनी है। एक भी ट्रैक्टर हमारे गांव में खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर आपको दबाव बनाना, ये भी एक तरीका है दबाव बनाने का, लेकिन सारे घर से निकल के तो आए। अब ये नहीं है कि आधे घर बैठे रहे, आधे अपने खेत में काम करते रहे, सड़क पे तो चंद लोग वही जाएंगे बस। नहीं, घर से गांव से हर ट्रैक्टर निकल के सड़क पे आना चाहिए, तब आपका वजन बढ़ेगा। और उसके अगले दिन सभी संगठनों की मीटिंग करेंगे कुरुक्षेत्र में, ब्रह्म सरोवर पे, वहां पे जैसा फैसला होगा उसकी अगली रणनीति बनाई जाएगी। तो आगे जाने की जल्दी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।